क्या आप जानते हैं कि स्कर्दू शहर में एक ऐसा बाग भी है जहां पर जाकर आप हर किस्म का फ्रूट खा सकते हैं और देख भी सकते हैं। इतना खूबसूरत बाग कि उसमें हर तरफ फूल ही फूल नजर आएंगे और हर किस्म का फल आपको वहां पर मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौर से स्कर्दू बाइक टूर का आज हमारा 7वां दिन था। आज हमारा इरादा बना हशूपी गार्डन जाने का। हमने अल्लाह का नाम लिया और बाइक को सलफ मारा और निकल पड़े। हशूपी बाग गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर की शानदार वादियों में वाक़या है। ये वादी नेचुरल हुस्न और ठंडे मौसम का शानदार इम्तजाज पैदा करती है। कहते हैं कि मंजिल से ज्यादा रास्ता खूबसूरत होता है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही इंतहाई खूबसूरत थे। अल्लाह की तरफ से जिस दिन हम गए उस दिन तो हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश भी हो रही थी और ठंडा ठंडा मौसम था। इतने प्यारे मौसम की वजह से हमारा मजा दोबाला हो गया। और हशूपी गार्डन की तरफ जाने वाला एक छोटा सा कार्बट रोड है जो कि दोनों तरफ से महफूज है और दोनों तरफ उसके फलों के बाग हैं। कहीं पर रस भरे रसीले सफेद शहतूत के बाग हैं और कहीं पर ब्लैक काले शहतूत के बाग हैं। इसके साथ साथ कहीं पर खुबानी लगी हुई है, रस भरी। खुबानी के लिए तो आप इजाजत ले सकते हैं, लेकिन शहतूत आप वैसे भी खा सकते हैं क्योंकि शहतूत की उधर इतनी कदर नहीं है। इसी तरह हम कहीं से शहतूत खाते, कहीं से खुबानी खाते, इजाजत लेने के बाद और फिर अपने सफर को जारी रखते। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल 2 घंटों की मुसाफत के बाद हम हशूपी गार्डन पहुंच चुके थे। हम वहां पर जाकर अंदर एंटर हुए तो हमें पता चला कि यहाँ की कोई भी फीस नहीं है, ये हम सब के लिए फ्री है। जाते साथ ही हमने वहाँ की इंतजामिया से इजाजत ली वीडियो बनाने के लिए और खाने के लिए चेरी के बाग में चले गए। थोड़ी सी चेरी खाई और थोड़ी सी खुबानी खाई और फिर उनसे ही खुबानी के डब्बे खरीद कर हमने खुबानी खाई। 400 रुपए केजी खुबानी दे रहे थे, जबकि लाहौर में 1000 रुपए केजी में मिलती है। मजे की बात यह है कि वहाँ पर आप फ्रेश फ्रूट खाते हैं और इतने खूबसूरत और हुसैन मंजर में बैठकर खाते हैं। इस बाग में मुख्तलिफ फलों के दरख्त भी मौजूद हैं, मगर खास तौर पर सेब की कई इकसाम इस बाग में पाई जाती है। सेब इसलिए हमने नहीं खाए कि सेब अभी कच्चे थे। बहार के मौसम में चेरी के दरख्तों के ऊपर उगने वाले फूल हल्के गुलाबी और सफेद रंग की वजह से अपने हुस्न से बाग को जन्नत जैसा मंजर अता करते हैं। इसकी तारीख कदीम है, यानी कि बहुत पुराना बाग है। मुकामी किसान नस्ल दर नस्ल इस बाग को संभालते आ रहे हैं और ये इलाके की सकाफती विरासत का हिस्सा है। ये असल में शिगर के मुकामी बशिंदों का एक इज्तिमाई बाग है। इसका नाम हशूपी मकामी बल्ती जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब है सेबों का बाग या सेबों का मकाम। आप बहार के मौसम में आएंगे तो उस वक्त ये बाग बहुत ही खूबसूरत होता है। चेरी और सेब के दरख्तों पर गुलाबी फूल होते हैं। गर्मियों में आए तो जून या अगस्त में आप आ सकते हैं क्योंकि इस मौसम में फल पकने का वक्त होता है। अगर खजा के मौसम में आए तो सितंबर और अक्टूबर में आ सकते हैं क्योंकि उस वक्त रंग बिरंगे पत्तों की वजह से बहुत ही दिलकश मंजर होता है। अगर सर्दियों में आए तो नवंबर मार्च में आए। बर्फबारी के बाद ये जगह एक हुसैन बर्फानी मंजर पेश करती है, लेकिन सर्दियों में सियाहत महदूद हो जाती है। हशूपी बाग के सेब खास तौर पर मीठे और रसीले माने जाते हैं। यहाँ से फल मकामी हजारों के साथ साथ पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी भेजे जाते हैं। इस बाग को दूसरे नाम से हिडन गार्डन यानी कि छुपा हुआ खजाना कहलाता है क्योंकि ये ज्यादा कमर्शियल नहीं है, इसलिए पुरसुकून माहौल मिलता है। आप यहाँ पर जब भी है तो साथ शिगर किले को भी आप विजिट कर सकते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बाग विजिट किया, मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट खाए और मुख्तलिफ किस्म के नए फूल देखे, उनके साथ वीडियोस बनाई और पिक्चर्स बनाई। इसके साथ जैसे ही हम जाने लगे हमने देखा कि एक दरमियान में लोहे का पुल लगा हुआ है। लोग इस तरफ से चढ़कर दूसरी तरफ जा रहे थे। हम भी उसके ऊपर चढ़े तो देखा कि दूसरी तरफ भी बाग है, लोग वहां पर जाकर भी घूम रहे हैं। हम भी वहां पर गए। वहां पर नाशपाती सेब के मुख्तलिफ दरख्त लगे हुए थे, लेकिन वो कच्चे थे, इसलिए हमने वहां पर ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया और वापस अपनी जगह पर आए और सामान को पैक किया, वापसी जाने की तैयारी की। अगर आप भी स्कर्दू में आए तो शिगर वैली में जाकर इस गार्डन को लाजमी विजिट कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे लिए एक सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं एक नई वीडियो में।